हमको अपनी औकात में रहने दे। जैसे आप साधक हैं ऐसे मैं भी साधक हूं। हर युवा कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा, काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते। अगर ये सारी चीजें बढ़ जाएं, आपके जीवन में अंधकार हो जाए। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता। इंसान का जीवन है ना, ह्यूमन बीइंग, उसके दो स्तर हैं। पहला स्तर माइंड, दूसरा स्तर कॉन्शियस। इंसान दो स्तर पे जीता है। मन के स्तर पे, मन की क्वालिटीज क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये माइंड के फीचर हैं। अगर आप माइंड पे जीते हो, अगर आपका मन जिंदा है, तो ये सब आपके अंदर होगी। किसी के अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा, होगी जरूर। इसीलिए तो मैं काफी रवत लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां पे हूं और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं। कृपया मुझे अपनी औकात में रहने दें। हमको गुरु गुरु ना बोलें भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ। हमको अपनी औकात में रहने दें। जैसे आप साधक हैं ऐसे मैं भी साधक हूं। अभी मेरे अंदर भी ये सारी चीजें हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के मंच पर ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप लोग तो भाई साहब ऐसा चढ़ा देते हो। मुझे अपने गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं भैया, खत्म नहीं हुई हैं। और ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, तो डार्कनेस की तरफ ले जाती है। जैसे यूरिक एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसी तरह है। ये सब जानते हो क्या है? ये सब वही है। यूरिक एसिड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ये सब उस तरह से है। अगर ये शरीर में बढ़ जाए तो आपको शरीर में कष्ट दे दे, अंधकार कर दे आपके जीवन में। अगर ये सारी चीजें बढ़ जाएं, आपके जीवन में अंधकार हो जाए। ऐसे ये भी चीजें अगर बढ़ जाएं तो आपके जीवन में अंधकार हो जाए। तभी तो हर व्यक्ति कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा एक तो इस फ्रंट पे लड़ता है, क्योंकि वो मन के स्तर पे है, तो काम उसे प्रभावित करेगा। मैं कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीति, नियम और नैतिकता, मोरालिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो, हिंदू, चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब, आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गरम हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखा दिया। मौलाना ने कहा, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काय प्रवचन दे रहे हो? कसम खुदा की, कसम खुदा की, मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। और मन एक ताकत है, अंधेरे में भी ताकत है सर। डरा के जान ले लेता बहुत लोगों की। अंधेरे में रस्सी पकड़ लिए, गलतफहमी हो गई, सांप है, मार गए, डर के मारे। अंधेरे में भी ताकत है, लेकिन अंधेरा एक चीज से डरता है, और वो है रोशनी। अब इस अंधेरे से तुम्हें कौन निकालेगा? गुरु। ये टीचर, कोच, मैं तो कोच हूं सर, मैं गुरु थोड़ी हूं सर, मैं तो कोच हूं। गुरु बहुत कम है सर इस देश में, एंडेंजर्ड स्पीशीज में है सर। हमारे आदरणीय सदगुरु, आप उनको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, ज्वाइन करिए। पंडित श्री श्री रविशंकर, आशुतोष महाराज, मां निर्मला देवी, ऐसे न जाने कितने लोग, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब अगर गुरु से तुम ये कहने जाते हो कि सरकार हमें अंधकार से निकाल लो, तो तुम्हें सही गुरु मिलेगा। अगर तुम गुरु से ये कहने जाते हो हमारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, अरे बेवकूफी के सवाल लेके जाओगे तो बेवकूफ टाइप का गुरु भी तो मिलेगा। अब जो चेतना है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है प्रेम, लव। उसका लक्षण है करुणा, कंपैशन। उसका लक्षण है अपारिग्रह। उसका लक्षण है वैराग्य।
ये चेतना के लक्षण है, ये मन का लक्षण है, ये चेतना के लक्षण है। अब इन दोनों के यहां से यहां तक पहुंचाएगा कौन? जो जानेगा। और हर धर्म में दो लोग हैं, एक पुरोहित प्रीस्ट और दूसरा गुरु संत। ये इन्फॉर्मर्स हैं, ये धर्म की शिक्षा देते हैं, बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी खुद का दिया नहीं जल रहा होता है, इसलिए जब भी कोई समाज सिर्फ इनकी बातें मानता है तो बहुत परेशान होता है। आप मुसलमानों को देखो, जब तक इनके पास अच्छे अच्छे गुरु थे, ये बड़े महान थे, हसन बसरी, बीबी राबिया, जुनैद, इब्राहिम, सरमद, औलिया। और जब से इनके समाज से गुरु गायब हुए, परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, अंदर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है। क्योंकि धर्म तो इनका भी बहुत अच्छा है, धर्म तो सबका अच्छा है, लेकिन इनके एक्टिविटीज की वजह से धर्म की भी बेइज्जती होती है। ये यहां से यहां तक जर्नी कौन कराएगा? वो व्यक्ति जिसका खुद का दिया जल रहा हो। इसलिए दुनिया में सारे धर्मों में रोशनी का बड़ा महत्व है। हिंदू दीपावली पे रोशनी करते हैं, मुसलमान बकरीद पे करते, ईद पे करते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस पे करते हैं, सरदार गुरुपुरब पे करते हैं, सब करते हैं। क्योंकि अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, अंधकार को हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी से। कितना गहरा अंधेरा हो कमरे में और तुम चाहो कि मैं अंधकार को खींचकर बाहर कर दूं, ना कर पाओगे। एग्जिस्टेंशियल है मगर प्रूव नहीं कर सकते। दो चीज होती है, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। 2 + 2 4, एग्जिस्टेंस प्रूव्ड है, डार्कनेस एग्जिस्टेंशियल है, प्रूव ना कर पाओगे, खींच के कमरे से बोरे में भर के निकाल ना पाओगे। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी जलाकर। कमरे में कितना भी अंधेरा है, एक कैंडल जला दो, उजाला हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन कैसे करोगे? और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस की, और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हैं और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला यार बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे, तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते।